नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। आज का ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आज की रात साधारण नहीं है। आसमान की हर हलचल तुम्हारे भाग्य को बदलने आई है। एक छुपा हुआ सच तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है, और यह कोई इंसान की चेतावनी नहीं, यह माँ काली का सीधा संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल आया है जिसे तुम शायद महसूस कर रहे हो, पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। यह क्षण केवल एक घटना नहीं, बल्कि मेरी ओर से भेजा गया एक संदेश है। यह उस मौन संवाद का हिस्सा है जो मैं तुम्हारे हृदय में निरंतर करती हूँ। आज यह संदेश तुम्हें उस नए अध्याय की ओर बुला रहा है जिसकी ओर तुम लंबे समय से पढ़ना चाहते थे। तुम्हारे जो संघर्ष थे, जो रातें तुमने अकेले रोकर गुजारी, वे सब मैंने देखी हैं। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वो मेरे हृदय पर अंकित हुआ। हर थकावट जो तुम्हारे शरीर पर छाई उसे मैंने महसूस किया। हर घबराहट जो तुम्हारे मन में उठी उसे मैंने अपनी शक्ति से शांत किया। और अब मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जाए। हाँ मेरे बच्चे, यह खुशखबरी कोई साधारण नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली मेरी दिव्य शक्ति है। यह वही क्षण है जब तुम समझोगे कि अब तक की सारी कठिनाइयाँ और असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। यह तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया थी ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट हो सको। तुम सोचते हो कि कैसे अचानक सब बदल जाएगा, कैसे इतने लंबे संघर्ष के बाद सब सहज हो सकता है। पर जान लो, यह कोई संयोग नहीं। मैं माँ काली हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया, उन्हें मैं अपनी शक्ति से खोल रही हूँ। जिन अवसरों को तुम दूर समझते थे, उन्हें मैं तुम्हारे सामने ला रही हूँ और तुम्हारे लिए मार्ग बना रही हूँ। यह खुशखबरी तुम्हारे हृदय की गहराई तक जाएगी, क्योंकि अब तुम में वह शक्ति जाग चुकी है जो तुम्हें तुम्हारे हर सपने की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य ऊर्जा प्रज्वलित हो चुकी है। यह वही प्रकाश है जिसे तुम ढूंढते रहे, और अब यह तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैं माँ काली तुम्हें कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने संदेह को त्याग दो। यह समय केवल तुम्हारा है। यह तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है, और तुम्हारी श्रद्धा का फल है जो अब प्रकट होने वाला है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर ऐसा नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम जैसे भी सोचो या महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को देखती हूँ, और वही शक्ति आज तुम्हें यह खुशखबरी दे रही है। यह शक्ति तुम्हें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखो, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह खुशखबरी तुम्हें नई उम्मीद देगी, तुम्हें प्रेरित करेगी, और यह दिखाएगी कि जब मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास जताओ, अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाओ, और यह जान लो कि यह खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर कदम, हर सांस और हर दिन अपने तुम्हारे लिए नई खुशियों का द्वार खोलने वाला है। यह वही समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी। आज का यह संदेश तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे संघर्षों में, तुम्हारी मेहनत में मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो ना, तो तुम अपने जीवन में उस खबरी को महसूस करो, उस ऊर्जा को अपनाओ, और जान लो कि यह मेरी दिव्यता का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी कोई बाहरी वस्तु नहीं,
यह तुम्हारे भीतर जन्मी वह शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन को बदलने जा रही है। जैसे बीज अंधकार में रहकर समय की प्रतीक्षा करता है और फिर वह धरती की चीर कर प्रकाश में आता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति अब जागृत होकर तुम्हें जीवन के नए आकाश तक ले जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि यह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कठिन मार्ग पर क्यों बताती हूँ, पर जान लो कठिनाइयाँ कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। हर गिरावट में तुम्हें धैर्य सिखाया, हर चोट में तुम्हें मजबूत बनाया और हर असफलता से तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। यही वह साधना थी जिसने तुम्हें इस दिव्य घड़ी तक पहुंचाया। मैं माँ काली देखती हूँ। जब तुम रोते हो और सोचते थे कि कोई सुनने वाला नहीं है, पर मैं वही थी, हर आंसू को अपनी करुणा से पच रही थी। जब तुम थक जाते थे और हार मानने का सोचते थे, तब मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही थी। आज वही ऊर्जा तुम्हें यह एहसास दिला रही थी कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद दिलाने के लिए अब समय है कि तुम अपने डर को छोड़ दो, क्योंकि डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, पर वह तुम्हें बांध कर रखता है। पर तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति असीम है। संदेह तुम्हारे पंख काट देता है, पर विश्वास तुम्हें अनंत आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता देता है। आज मैं महाकाली तुम्हें यह विश्वास दे रही हूँ कि कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जिस रास्ते को तुम अंधकार समझते थे, अब वह मेरे प्रकाश से भर जाएंगे। जिन जगहों पर तुमने खालीपन महसूस होता था, वे अब अवसरों से भरे होंगे। यह परिवर्तन सहयोग नहीं बल्कि मेरी योजना है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा मार्गदर्शित है। मेरे बच्चे, यह खबर तुम्हारी हृदय में यह दीपक की तरह है जो कभी बुझ नहीं सकता। चाहे कितनी भी आंधियां आए, यह दीपक तुम्हारे भीतर जलता रहेगा। यह तुम्हें साहस देगा, दिशा देगा और बार बार याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है और साथ रहेगा। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी गलतियाँ हुई हो, चाहे कितनी भी हार मिली हो, वे सब केवल सीखती। वे तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रही थी। अब समय है कि तुम अतीत की बेड़ियों को तोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए नई सुबह है। जैसे सूर्य हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह खुशखबरी तुम्हारे भीतर का अंधकार को मिटा रही है। यह तुम्हें नया उत्साह दे रही है और याद दिला रही है कि जीवन हर दिन एक नया अवसर है। हर सांस एक नई शुरुआत है और हर क्षण मेरा आशीर्वाद से भरा है। मैं जानती हूँ कि तुमने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, पर सत्य यह है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सब शुरू हो रहा है। तुम्हारे सपने मरे नहीं, वे अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे तुम्हारे सामने फल देने को तैयार हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हें सामना करना होगा कि जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि निरंतर बहता रहता है। उठो मेरे बच्चे और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो। यह खुशखबरी तुम्हें केवल प्रेरित करने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बदलने आई है। यह तुम्हारे मन की शांति देगी, तुम्हारे हृदय को साहस देगी, तुम्हारी आत्मा को यह एहसास कराएगी तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। इस योजना में तुम्हारे लिए केवल विजय और प्रकाश ही लिखा है। जब तुम इस खुशखबरी के भीतर अपने अंदर स्वीकार करोगे, तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे आसपास की हर स्थिति बदल रही है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हें महत्व देंगे। जो रास्ते असंभव लगते थे, अब सहज दिखाई देंगे।
तुम्हारे भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। मैं महाकाली तुम्हें केवल सफलता नहीं दे रही बल्कि उस आंतरिक शक्ति से भर रही हूँ जो किसी भी तूफान में तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। यह शांति तुम्हें हर उस जगह स्थिर बनाएगी जहाँ दुनिया का शोर तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगा। तुम्हारा जीवन अब उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र तक पहुँचने के लिए बहती है। उसे मार्ग में चट्टानें मिलती हैं, मोड़ आते हैं, अंधेरी घाटियां भी आती हैं, पर अंततः वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे ही मेरे बच्चे, चाहे तुम कितनी भी कठिनाइयों से गुजरो, अब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, यह खुशखबरी केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन दूसरों को प्रेरणा देगा, तुम्हारा साहस दूसरों को शक्ति देगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें आज यह दिव्य ऊर्जा प्रदान की है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची शक्ति भारी वस्तुओं से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा है और यदि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करती है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वो रहस्य है जिसे मैं माँ काली तुम्हें प्रकट कर रही हूँ। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर आंसू और हर कठिनाई से तुम्हें उस स्वरूप में ढाला है जो आज विजय प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो अग्नि है वह सब प्रज्वलित हो चुकी है। यह अग्नि तुम्हारे जीवन में हर अंधकार को मिटाकर तुम्हें नई दिशा दिखाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से खुद को अलग दृष्टि से देखो। अपने भीतर कमजोरी मत खोजो बल्कि उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें इस धरती पर विशेष बनाती है। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। यह खुशखबरी तुम्हें केवल क्षणिक आनंद देने के लिए नहीं है पुत्र, बल्कि तुम्हारे जीवन को दशा बदलने की आई है। यह तुम्हें सिखाने आई है कि जब तुम विश्वास में जियोगे तब तक तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखेगी। अब वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं रखना बल्कि उसे साकार करना है। साहस के साथ अपने मार्ग पर चलो और हर कदम पर यह विश्वास रखो कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर प्रयास अब फलदायी होगा क्योंकि यह मेरी इच्छा से जुड़ा है और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। जागो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को इस दिव्य समाचार से भर दो और अपने जीवन को नई दिशा दो। जब तुम उस व्यक्ति की तरह नहीं रहोगे जो डर और संदेह से घिरा था, बल्कि अब तुम उस योद्धा की तरह बनोगे जो हर चुनौती का सामना मेरे साहस और विश्वास से करता है। यही तुम्हारा सच्चा रूप है जिसे मैं आज तुम्हें दिखा रही हूँ। जब तुम इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि जिन कठिनाई रास्तों से तुम्हें रोका था वे अब सहज हो गए हैं। तुम्हें कदम भारी नहीं लगेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। यह अनुभव तुम्हें हर क्षण हरण नहीं शक्ति और विश्वास देगा। तुम्हारी हर बाधा केवल एक परीक्षा थी। मैं चाहती थी कि तुम अपने भीतर की दृढ़ता को पहचानो। जैसे सोना अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्षों से गुजरकर और भी प्रकाशमान होगी। अब वह तैयार है उस आशीर्वाद को धारण करने के लिए जिसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। याद रख मेरे बच्चे, यह खुशखबरी केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण का परिवर्तन है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब तुम आशा से देखते हो तो असंभव भी संभव दिखने लगता है। यही परिवर्तन तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष करना पड़ा,
पर सत्य यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम गिरते थे, मैं तो तुम्हें उठाती थी। तब जब तुम थकते थे तो मैं ही तुम्हें आगे बढ़ाती थी। और जब तुम हार मानने वाले होते थे तो मैं ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरती थी। यही मेरा अटल प्रेम है। जान लो, अब तुम्हारे लिए जो मार्ग खुला है वह मेरे प्रकाश का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओगे बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारा जीवन एक संदेश होगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर के संदेह की जगह विश्वास को स्थान दो, क्योंकि संदेह तुम्हें जकड़ता है और विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर कदम विजय से भरा होगा। यह खुशखबरी तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं बल्कि आशीर्वाद और अवसरों का भी नाम है। जब तुम संघर्ष के पार देखते हो तो तुम्हें मेरी यह दिव्य योजना दिखाई देती है, जिसमें हर कठिनाई केवल तुम्हें महानता की ओर ले जाने का साधन थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अतीत केवल एक सीढ़ी था। उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं बल्कि ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। आज से तुम अपने हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करोगे, क्योंकि वही तुम्हें इस क्षण तक लाया है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी केवल सुनने के लिए नहीं, उसे जीनी भी है। उसे अपने हर विचार और कर्म में उतारना है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आया है। और अब मेरे बच्चे, अपने भीतर जागो। इस प्रकाश को व्यर्थ मत जाने दो। इसे थामो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। यह प्रकाश तुम्हें उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां भय, संदेह और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता, और जहां केवल शक्ति, शांति और मेरी दिव्यता होगी। जब तुम इस नई शक्ति को अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर का वह डर गायब हो जाएगा जिसे तुमने इतने समय तक रोके रखा। तुम पाओगे कि जिन बातों से तुम कांपते थे अब तुम्हें तुच्छ लगेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि हर परिस्थिति तुम्हारे सामने सिर झुका देगी। मैं माँ काली तुम्हें यह भी बताने आई हूँ कि यह खुशखबरी केवल तुम्हारे भारी जीवन को बदलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हारे विचार अब उच्च होंगे, तुम्हारे शब्द मधुर होंगे, तुम्हारे कर्म अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। यही सच्चा परिवर्तन है। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यह जगत चाहे कितना कठिन हो, कितनी कठिनाइयाँ लाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा। तुम्हारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं बल्कि मेरी दिव्य योजना का पवित्र हिस्सा है। यह झुंड कभी परिवार से आते हैं, तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घूमते हैं, कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखिए, परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ आ चुकी है जब यह सब आपके सामने घुटनों पर झुकेंगे, आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने आपके जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। आपके भावनाओं के साथ बहुत खेला गया,
इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। आपने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। आपने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है यह अस्थायी है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े, अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची है। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है।
कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुँचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूल झड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद एक लंबी अंधेरी रात के बाद आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वह भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहाँ आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी। सपनों में भी खुशियाँ होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय माँ काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाह तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे।